बिल्कुल जरूर मैंने आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ऐसे अच्छे युवा जो अच्छी बातें आपके बीच में लेके आते हैं। घुटनों पे खड़े खिलजी के भी आंखों में भर आया पानी, हार गया दिल्ली का शासक जीत गई है छत्राणी। भजन गाते हैं। बिठाना किसको आता है वो महत्व रखता है। आप 10,000 लोग बैठे हैं, उनको 10,000 लोगों को बिठा के रखना महत्वपूर्ण है। बस उसके लिए कभी कभार ऐसा होता है कोई बच्चा आता नहीं भी गा पाता तो हमें बहुत तकलीफ भी होती है। सब चीज आप एंजॉय करो, आनंद करो, सब चीज करो। खाने के लिए गंदी चीज को क्या खाना, अपने मुंह को डस्टबिन बना रहे हो। जो चीज कचरा जो फेंकने की चीज है वो अपने मुंह में डाल रहे हो। तो ये सारी चीजें जब पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि उस समय में अभाव में भी, इतनी तकलीफों में भी मुगलों का न जाने कैसे कैसे काल जजिया कर भूखे रहकर अपने माँ बाप ने, प्यासे रहकर अपने पूर्वजों ने धर्म के लिए किया है। अपने पास तो सब कुछ है यार। तो आप इतने प्रसिद्ध हुए, क्या कभी आपने राजनीति मानने की सोचा, मन बनाया बाड़मेर से? देखो राजनीतिक तो कहा नहीं, कभी आपको मन में ऐसा लगा? आप पहले कभी अभी लग रहा है कि लोगों ने आपको बोला कि यार तुम इतने प्रसिद्ध हो? लोगों के बोलने से मैं कुछ नहीं करता हूँ। घर पे आप सबने बोला कि भाई साहब की शादी है, पैसे भेजो, क्योंकि घर वालों को ये पता था कि मैं वहाँ पैसे कमा रहा हूँ। उनको नहीं पता कि वहाँ तो बस गा ही रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहे हो। हाँ। ये किस्सा नहीं कह पाऊंगा, कारण ये है कभी कभार ही कह पाते हैं। इसका कारण ये, बाकी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने समय समय पर जैसे उनको समय मिला। एक वाक्य हमने सुना है कि आप अपने भजनों से लोगों को मग्न कर देते हो, और हमने ये भी सुना है कि एक बार आप खुद बेहोश हो गए थे गाना गाने के बाद। हाँ, वो स्कूल का वाक्य है। तो आज मैं आपको छोटू सिंह जी से बात कराऊंगा। नमस्कार, ईटीसी भारत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ एक ऐसे लोक कलाकार के साथ इंटरव्यू लेने के लिए। मैं आपसे उनकी बातचीत कराऊंगा। उनका मैं आपको परिचय देता हूँ। राजस्थान का एक जिला है बाड़मेर, और उस जिले का एक छोटा सा गाँव है कोटरा, और क्षेत्रीय परिवार में इनका जन्म हुआ, और इनका जो निक नाम है वो छोटू बना, और इनकी भी 27 साल उम्र है। राजस्थानी लोक गायक कलाकार के अंदर ये फेमस है, और इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम लाइव किए हैं, वो कि हैदराबाद, राजस्थान, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे और बम्बई जैसे बड़े शहरों में इन्होंने लाइव प्रोग्राम भी किए हैं इस उम्र के अंदर। और यूट्यूब के अंदर इनके 15 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, और इंस्टाग्राम पर इनके 10 लाख से ज़्यादा उनके फॉलोवर है। और उनके जो पॉपुलर भजन है जो हमने स्टडी किए हैं और लोगों से पूछे हैं, वो उनमें से पहला जो भजन है वो है संत करोनी निर्मल संत करोरी, और लीलन प्यारी सतरंगी लोहरी, और 3 बाणधारी। तो आज मैं आपको छोटू सिंह जी से बात कराऊंगा इनके जीवन के बारे में, इनका परिचय, और किस प्रकार इस छोटी सी उम्र में छोटू सिंह जो इनका नाम है, इतने बड़े कारनामे इन्होंने कर दिए, और इस उम्र के अंदर राजस्थान के अंदर बहुत प्रसिद्ध अभी ये चल रहे हैं। और मैं सीधा आपसे इनसे कनेक्ट करवाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि बचपन में संगीत की शुरुआत कब और किस उम्र में हुई? आपकी रुचि कब हुई आपकी पहली बार? वैसे संगीत की रुचि तो हर किसी आदमी में संगीत तो होता ही है जी। मैंने स्कूल के टाइम से शुरू से, जब से स्कूलिंग टाइम में आपको संगीत का बहुत शौक था? बहुत शौक था। वहीं से आपने शुरुआत कर दी? ऐसे ही गाता था, पर पता नहीं था ना कि सिंगर हूँ कि अच्छा गा रहा हूँ, वो नहीं पता था, पर शौक बहुत पहले से था। और उसमें उम्र क्या थी आपकी जब आप गाना गाते थे? उम्र तो उस टाइम क्या 5 साल से। 5 साल की उम्र में आपको संगीत का शौक था? बचपन से गाँव में चलता हुआ गलियों में गाता था जोरदार से। तो एक वाक्य हमने सुना है कि आप अपने भजनों से लोगों को मग्न कर देते हो, और हमने ये भी सुना है कि एक बार आप खुद बेहोश हो गए थे गाना गाने के बाद। हाँ, वो स्कूल का वाक्य है जब पहली बार मैंने स्कूल में गाया था। अच्छा। स्कूल में जब मैंने पहली बार गाया तो सबकी नज़र लग गई। अच्छा, नज़र लगता है नज़र, तो वो जैसे गा के पूरा हुआ और तालियां बजे लोगों ने, मैं नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। उसके बाद आपको वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। उस टाइम का फेमस भजन गाया था मैंने, छोटी छोटी गैया। छोटी छोटी गैया बहुत फेमस होता उस समय। उस समय उम्र क्या थी आपकी? उस समय मेरी उम्र होगी लगभग 5-6 साल। स्कूल में गाया था ये? स्कूल में। संगीत के अलावा आपको बचपन में और किस चीज़ में रुचि थी? तोड़ फोड़ में बहुत रुचि थी। तोड़ फोड़ में बहुत? किस तरीके से? कुछ भी तोड़ देता था, जो भी कोई भी इलेक्ट्रिक सामान वगैरह कुछ भी आता था। अच्छा। घर पे तो नया, तो उसको तोड़ना, उसको खोल के ठीक करना, या ठीक तो नहीं होता था पर खोल जरूर देता था। तो और कोई खेल में या किसी में रुचि? क्रिकेट खेलता था मैं बहुत ज़्यादा। क्रिकेट में? क्रिकेट में स्टेट भी गया था मैं, बहुत अच्छा उस टाइम क्रिकेट की रुचि। अगर मैं सिंगर नहीं होता तो शायद आज क्रिकेटर होता, चाहे इतने अच्छे लेवल पे भले मत हो, पर अच्छा खेलता। तो उसके बाद वापस संगीत में किस प्रकार वापसी हुई आपकी? संगीत तो बस एक दिन स्कूल में कोई कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में
मैंने गाया वहाँ पे। बहुत टाइम बाद गाया मैंने, 2-3 साल बाद। 2-3 साल मैंने ब्रेक दे दिया था, 1-2 साल लगभग ब्रेक दे दिया था। उसके बाद जब पहली बार मैंने वापस गाया तो लोगों का वो उत्साह देखा ना, कलाकार के प्रति प्रेम और आशीर्वाद देखा, और बहुत सारी दुआएं लोगों ने दी, वो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने बाकी सब चीज़ें छोड़ दी, सिर्फ संगीत में ध्यान दिया। जो आपने शरारत की स्कूल के अंदर, या कोई आपका यादगार किस्सा रहा हो जो आप अभी भी याद करते हो कभी इन दिनों में, वो बताइए कोई। स्कूल तो मेरा हर दिन शरारत होता था, मैं बैग रख के पीछे से भाग जाता था। अच्छा। स्कूल का तो मेरा हर दिन शरारती था। कभी भी मेरे भाई एक अक्सर के बेटे, मेरे जब जो भी सवाल वगैरह करने होते थे वो सब उन्हीं से करवाता था, और मैंने पहली से लेकर 12वीं तक कभी नहीं किए। मुझे लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं मेरे सारे गाने मैं ही लिखता हूँ, जितने भी मेरे गाने हैं कंपोज मैं ही करता हूँ, लिखता भी मैं हूँ, और लोगों के प्यार से अच्छा भी लिखने की कोशिश करता हूँ। पर स्कूल के टाइम में मुझे ये लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। बोलना चाहे, हाँ, बोलना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है। और जैसे एग्जाम में बैठता था ना, तो भी मैं 20 मिनट आधा घंटे से ज़्यादा कभी नहीं लिखता, और भगवान की कृपा से कभी फेल नहीं हुआ। तो इसमें कुमार विश्वास की शायरी है कि लिखना आए ना आए लेकिन बिकना आना चाहिए। बिकना आना चाहिए, बस तो लिखना नहीं आया आता चाहिए लोगों के अंदर। तो आपको इसके बाद सबसे खुद का मंच कब मिला संगीत के अंदर, कि जिस मंच पर आप गा रहे हो, आपको विशेष तौर से बुलाया गया है और आप उस मंच के अगुवाई कर रहे हो? वो बड़ा किस्सा अच्छा है। वो एक किस्सा बताइए। आप जानते हो शायद, ये उंडू कश्मीर बाबा रामदेव जी के जो जन्म स्थली बाबा है, रामदेव जी, तो रामदेवरिया, वहाँ पे कार्यक्रम था। वहाँ मैंने जैसे गाया तो लोगों को अच्छा लगा वहाँ के आसपास। तो एक ट्रस्ट वाले वहाँ पे आए हुए थे, उससे 10 किलोमीटर दूर एक गाडोथल करके एक था, मैं वहाँ हमेशा कार्यक्रम होता है। तो उन्होंने सोचा इस कलाकार को वहाँ बुला लेते हैं। तो उन्होंने उस टाइम मुझे लगभग 31,000 रुपये में बुक किया। अच्छा। बहुत पहले की बात है। पहला कार्यक्रम, मुझे तो पता ही नहीं कि पहले गणेश वंदना गाते हैं, पहले गुरु वंदना गाते हैं, मुझे भी नहीं पता। कि मैं आज तक किसी के साथ गाने के लिए गया नहीं। प्रैक्टिस मैं नहीं की सीधा, उस मैं उस टाइम मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैंने फिर रटे भजन। जब वो कार्यक्रम बड़ा खुश हुआ, पोस्टर भी अपने पैसे से छपवाए। अच्छा। तो कार्यक्रम 30,000 में लिया, खर्चा मेरे 40,000 आ गया था। 40,000 वो बड़ा यादगार था। वो बड़ा यादगार पल है। तो आपका जो सबसे पहला गाना हिट हुआ, उस गाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती और आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रहती? जो सबसे पहला गाना आप याद करते हो कि मेरा अच्छा लगता है ऐसे? कौन सा गाना हिट हुआ आपका सबसे पहले? सबसे पहले मैंने आनंद पाल सिंह जी के लिए गाया था। अच्छा। वो हिट हुआ। उसके बाद आसिफा के लिए गाया। उसके बाद मत चुके चौहान, पृथ्वीराज चौहान का गाया, वो भी हिट हुआ। उसके बाद पद्मावती जी का गाया, वो हिट हुआ। फिर सतरंगी लहरियो आया, वो भी हिट हुआ। मतलब जब से शुरू किया तब से भगवती की कृपा से जो डाला है वो फ्लॉप नहीं हुआ, हिट ही हुआ। तो आपका जो पहला गाना हिट हुआ था उसमें आपके घर वालों की, जैसे मम्मी की, पापा की, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनको तक तो वो बात पहुंची नहीं होगी। पहुंची नहीं? उस टाइम तो पहुंची। जब उनको पहली बार मालूम हुआ कि मेरे बेटे का इतना जबरदस्त भजन हिट हुआ है पूरे भारत के अंदर, उन्होंने सुना तब उनको जरूर आनंद लगा। उनको अच्छा लगा, पर उनको पता नहीं था कि भाई गाने अभी तो पैसे नहीं आ रहे ना। अच्छा। घर वालों को तो लोगों से, पड़ोसी से बात मालूम पड़े। हाँ, धीरे धीरे वो तो उनके पास पहुंचने में समय लगता है। घर वालों के पास ठीक है, उनको सुन लिया, गा लिया, उनको पता था मैं बचपन से ही गाता हूँ, गाने का गा लिया होगा। हाँ, वैसे गा लिया। पर जब लोग कहते हैं कि यार आपके बेटे ने बहुत अच्छा गाया, तब उनको धीरे धीरे अच्छा लगा कि हाँ। तो फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे रिश्तेदार होते हैं, जिनको बुरा लगा होगा कि इतना फेमस हो गया लड़का? नहीं, बुरा तो किसी नहीं, किसी नहीं लगा। सब प्यार, नाराज कोई नहीं, नाराज कोई नहीं, सब प्यार करते। तो आप बताइए कि आपकी इस यात्रा के अंदर, जो आपकी 27 साल की यात्रा है, आपने स्कूलिंग से लेके अभी संगीत के अंदर आप आगे बढ़ रहे हो, और ईश्वर से दुआ कि आप बहुत आगे बढ़ें और अपना राजस्थान का और अपने परिवार का, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करें। तो इस ज़िंदगी के अंदर आपका जो सफ़र था, इसके अंदर सबसे अच्छा दोस्त कौन रहा आपका? उसके दोस्त के साथ कोई यादगार किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हो कि ये मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छा दोस्त था और इसने मेरी हेल्प की, अभी मेरे साथ है? ऐसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो उसमें से कोई खास खास किसी को खास तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि सारे मेरे खास हैं। सब ने अपनी अपनी जगह पे मदद की, सब प्यार करते हैं। एक कहानी बताइए कि आप दुविधा में थे, किसी दोस्त ने मदद की और आपको अच्छा लगा, आपको जरूरत थी उस समय? ये किस्सा नहीं कह पाऊंगा, कारण ये है कभी कभार ही कह पाते हैं। इसका कारण ये, बाकी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने समय समय पर, जैसे उनको समय मिला, उचित लगा, उन्होंने मेरी मदद की। वैसे आज तक जिस किसी को बोला, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, और जिसको भी जो भी मदद करने के लिए कहता हूँ वो सब आते हैं। और आप भी तैयार रहते हो? हाँ, मैं भी तैयार रहता हूँ। मेरे पास तो मदद करने के लिए है भी कुछ नहीं, फिर भी आप तैयार रहते हो, आपका स्वभाव अच्छा है। हाँ, ये है कि बस प्यार से सबका आशीर्वाद है। तो छोटू सिंह रावणा
भावुक बहुत होते हैं हर बात पे, ये क्या सच्चाई है ये इस बात में? भावुक तो इंसान को भावुक होना ही चाहिए हर चीज। नहीं, आपको भावुक तो ज़्यादा है कुछ, हाँ, इसमें कोई एक किस्सा आप बताना चाहो तो, कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी का किस्सा जिस दिन आपने ज़्यादा निराश हुए थे या आप ज़्यादा भावुक हो गए थे जब आप इस सक्सेसफुल की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे? हाँ, मैं भावुक तो वैसे मैं हर जगह ही हो जाता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं जब मेरे भाई साहब की शादी थी और मैं उस टाइम उत्तराखंड नैनीताल के आसपास कोई एक होटल है वहाँ पे कार्यक्रम करता था। अच्छा, ये संगीत का? हाँ, वहाँ होटल में ऐसे गाने का ऐसे अवसर मिलता था, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे नदी के किनारे बैठ के वो जो होता था। मुझे इस टाइम उतना गाना भी नहीं आता था, मैं पीछे बैठ के जो भी वो गाते थे। तो जब भाई साहब की शादी, जब घर पे आप सबने बोला कि भाई साहब की शादी है, पैसे भेजो, क्योंकि घर वालों को ये पता था कि मैं वहाँ पैसे कमा रहा हूँ, उनको नहीं पता कि वहाँ तो बस गा ही रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहे हो। हाँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। पर घर वालों को मैंने तो ये बोल रखा था पैसे कमा रहा हूँ। तो उसने मुझसे 50,000 रुपये मांग लिए घर वालों ने। शादी के लिए? शादी कर रहे हैं, 50,000 रुपये भेजो इमरजेंसी। और भाई साहब 50,000 रुपये आए कहाँ से? अपने तो नाम पहली बार सुना 50,000 रुपये का होता क्या है। तो वो मेरे जीवन का सबसे भावुक पल था। बहुत उस टाइम दुखी हुआ, मैंने कहा घर वाले उम्मीद भी लगा रहे हैं, उनको 50,000 रुपये ला के दे कहाँ से। फिर वहाँ जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनको मैंने बोला, मैंने कहा मैं 8-10 महीने आपके साथ काम करूँगा, घर नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी, आप 50,000 रुपये मुझे दे दो। आप पैसे देते एक बार? तो उन्होंने फिर वो दे दिए, पैसे दिए। फिर आपने घर पे भेज दी? फिर मैंने फिर घर वालों ने क्या प्रतिक्रिया? बेटा कमा रहा है? बस घर वालों को तो पता ही नहीं है ना कि आप आगे कितने दुखी हो। जैसे आज हम यहाँ स्ट्रगल करते हैं, घूमते हैं, घर वालों को तो नहीं पता है कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। घर वाले सोचते हैं चलो आनंद है। जब उनसे बात करते हैं तो उनसे हंस के बात कर लेते हैं, मुस्कुरा के, बस। ये किस्सा था। तो एक बार आपकी संबित पात्रा से बात हुई थी, वो क्या किस्सा था? हाँ, उनका कॉल आया था आपके पास, आपको पता नहीं था कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, तो आपने किस प्रकार बात की और उन्होंने कॉल क्यों किया आपको? एक टाइम जब पद्मा फिल्म का विरोध हुआ था ना, तो उस विरोध में मैंने भी एक गाना गाया था। अच्छा। पद्मिनी स्वाभिमानम। वो गाना पूरे भारत में चला था, पूरे भारत। वो आपने लिखा था खुद ही? मैंने खुद नहीं लिखा था। वो अलग मेरी सबसे बेस्ट लिखावट में से, मैं उसको मैं खुद भी सुनता हूँ। अच्छा। तो वो उनके पास पहुँचा डिबेट में, तो उन्होंने वो बोला कि मुझे ये गाना, इस भाव से उन्होंने मुझे कॉल किया था। मैंने उनको उस टाइम पहचाना नहीं, क्योंकि मैं इतना पता नहीं था कौन प्रवक्ता है, मैं तो इतना ध्यान नहीं रखता था। तो उनका जब कॉल आया, उन्होंने कहा कि वो मैं संबित पात्रा बोल रहा हूँ, आपका गाना मुझे लिखा हुआ भेजो। मैंने कहा लिख लो, यूट्यूब पे जाके ये बोल दिया आपने? नहीं बोलिया। फिर वो बड़े भाई जब आए, उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई संबित पात्रा करके है, उसका कॉल आया था। अरे वो तो क्या राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने तो बोल दिया उनको। अच्छा लगा। फिर उसके बाद भी वो कांटेक्ट में, आज भी मेरे कांटेक्ट। अच्छा, पात्रा जी आज अब तो आपके साथ संबंध अच्छे, जानते भी होंगे? हाँ, जानते हैं। मैंने उसके बाद भी 1-2 कविताएं उनको लिख के भेजी। लिखी उनके लिए। तो जो आप स्ट्रगल कर रहे थे पहले, जैसे आपने बोला कि मैं पहले संगीत गाता था, पैसे नहीं मिलते थे, और आज पैसे भी मिलते हैं और नाम भी बहुत पॉपुलर है, यानी सफलता की सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। तो पहले में और अब में कितना फ़र्क है? आप कितना महसूस करते हो? मुझे कोई फ़र्क तो इतना खास कोई महसूस आपको अपनी ज़िंदगी में कोई फ़र्क लगा, या किस प्रकार आप इसको बताना चाहोगे? मैं सच कहूँ ना तो मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल फ़र्क बिल्कुल महसूस नहीं होता। मेरा जिस प्रकार का परिवार के प्रति, घर वालों के प्रति, सबके प्रति जो पहले जो स्वभाव था, मेरा स्वभाव वही है। ठीक है, थोड़ी संपत्ति आ गई है, अपन ने गाड़ी ले ली है, इन चीज़ों में इतना भी मैं डूबा नहीं रहता हूँ। मैं हमेशा एकांत पसंद करता हूँ। जैसे ही रात हो गई तो कहीं प्रोग्राम जा रहे हैं तो जंगल में 2 घंटे, मुझे ठीक है, ये संसाधन है, इनको लोगों को चलो दिखाने के लिए भी करना पड़ता है, या फिर ठाट बाट के लिए मान लो आपने कर लिया, या फिर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपने कर लिया, घर ले लिया, वो सब चीज़ें। मुझे इन चीज़ों का शौक बिल्कुल नहीं। मुझे शौक है शांति, एकदम चुप और जंगल में रहना। हालांकि मैं इसके विपरीत, काम मेरा विपरीत है। मैं शांत रहना चाहता हूँ, मेरा काम शांति वाला है, बोलने का, लोगों को बस शांत करने का। तो आप इतने प्रसिद्ध हुए, क्या कभी आपने राजनीति में आने की सोचा, मन बनाया बाड़मेर से? देखो, राजनीतिक तो कहा नहीं, कभी आपको मन में ऐसा लगा? आप पहले कभी अभी लग रहा है कि लोगों ने आपको बोला कि यार तुम इतने प्रसिद्ध हो? लोगों के बोलने से मैं कुछ नहीं करता हूँ, इच्छा जरूर है मेरी। इच्छा है, क्योंकि ऐसे लोगों को हम तो क्या रोज नेताओं से मिलते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से। लोग वोट देते हैं ना, ऐसे लोगों को भी दे रहे हैं। चोर भी होंगे, डाकू भी होंगे, तस्कर भी होंगे, जिनका अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं होगा, उनको भी लोग वोट दे रहे हैं।
तो कभी कभी कलाकार भी मन में ये सोचता है कि क्यों नहीं, हम भी तो भजन ही गा रहे हैं ना, सेवा करें। शायद क्या पता हम उनसे ज़्यादा सेवा कर रहे हैं आपकी, क्या पता हम उनसे अच्छी बात आपकी रख लें विधानसभा लोकसभा में, क्यों नहीं। जैसे आप यूपी में देख लो सारे नेता, जबकि हम तो भजन गाते हैं, वो तो फूहड़ गाने वाले हैं, आप देख लो। और यूपी में नहीं, भारत में बहुत सारी जगह जिन्होंने कभी धर्म की बात नहीं की होगी या जिन्होंने कभी भजन भी नहीं गाया होगा, उनको भी आज लोकसभा विधानसभा में है और जीत रहे हैं, बढ़िया मस्त मजे कर रहे हैं। तो आज जरूरी है मेरा, मैं तो आपको तकलीफ होती कभी मन में ऐसी कि ऐसे लोग भी आगे जा रहे हैं? नहीं, तकलीफ में अपन को किस चीज़ से क्या नहीं, ऐसे मन में कभी एक देश के प्रति आता होगा कि भाई ऐसे लोग भी आगे जा रहे हैं जो इसके एकदम विपरीत है? नहीं, इसमें आने के बाद जरूर उनसे छूट जाएगा। उनसे तकलीफ नहीं है, तकलीफ ये खुद से है कि हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। वो ऐसा बात तकलीफ अपने लिए, उनसे क्या जलन, अपने अपन किसी जलन करके अपन कोई मतलब नहीं। वो आगे जा रहे हैं, वो उनके अच्छे हैं। देखो ये जरूरी नहीं है आज अपन गलत कर रहे हैं या कल अपन ने कुछ गलत कर लिया, आज अपन अच्छे है ना, तो ये अच्छी बात है। ये चीज भगवान वाल्मीकि जी से अपन को सीखने को मिली। एक समय था वो बहुत बड़े डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे, पर जब भगवान की छवि लगी, भगवान का नाम मिला, तो सब कुछ छूट गया। दुनिया में सबसे बड़े पूजनीय पूरी दुनिया याद करती है, वही है। कल आपने क्या किया वो जरूरी नहीं है, आज आप रहकर आप समाज की सेवा कर रहे हो, धर्म की सेवा कर रहे हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात है। तो आपका सबसे फेवरेट अभिनेता या नेता कौन है? नेता तो मेरा जो आपको अच्छा लगता है? मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों? मोदी जी और योगी जी, इसका कारण ये है। इसका कारण क्या है? कि वो उनके पास बिना झोली के फकीर है, वो ले जाने वाले कुछ नहीं है। अच्छा। निस्वार्थ भाव से, ना तो अपने बच्चों को कुछ नहीं देना है, ना अपने संतान को, ना अपने मित्रों को, ना दोस्तों को, परिजनों को। अब आप सोच लो, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है और उसकी बहन घर पे एक छोटे से दुकान पे, छोटे से मकान में रह रही है। बाकी यहाँ अगर मुख्यमंत्री के, यहाँ तो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार भी होते हैं ना, दूर के रिश्तेदार, वो भी लखपति करोड़, उनके पास भी कोई ना कोई रोड का ठेका मिल जाता है या कोई किसी प्रकार का मिल जाता है। ये उनकी जिंदगी साधारण है, उनकी जिंदगी। आप उनसे प्रभावित हो? मैं उनसे प्रभावित हूँ। उनके वो ले जाने वाले कुछ भी नहीं अपन से। आज मोदी जी क्या लेके जाएंगे अपने से? जिनके सगे भाई मोदी जी के ये कह रहे हैं कि वो कभी, उन्होंने कभी हमारा पिछले 40 सालों में हमें कभी पूछा भी नहीं, आप जिंदा हो मर गए, वो आदमी हमसे देश से क्या लेके जाएगा? देश के लिए उनके लिए मैं बड़ा भावुक हूँ, बड़ा भावुक। तो ऐसा नेता कोई आज तक आया नहीं है। अटल जी आए, और उनको मैं बहुत लाइक कर, वो तो खैर भगवान थे। और मोदी जी हैं, योगी जी हैं। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नेता की बात, ऐसे नेता की जो कुछ नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ दे ही दे रहे हैं। जैसे वृक्ष तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में, जिस प्रकार की इनकी जैसी छवि है ना, वैसी छवि इनकी है। ये देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं आते। तो आपका जो ये हिंदूवादी छवि है, ये किस प्रकार आपने बनाई? जो आप हिंदूवादी ज़्यादा बातें करते हो, हिंदू के प्रति आप सजग हो, लोगों को चेता रहे हो, इसमें आपको कैसे भाव आता है मन में? मुझे अच्छा लगता है अपने धर्म के, जब पढ़ते हैं अपने धर्म के उन लोगों के लिए जिन्होंने छोटी छोटी बातों पर, यानी छोटी छोटी बातों पर, अपने स्वाभिमान पर, किसी ने वृक्ष के लिए अपने प्राणों को दिया। अपन चले जाए, अमृता देवी एक वृक्ष के लिए अपने प्राणों को दिया। आज लोग पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं, हमने तो सदियों पहले बात कर दी। पर्यावरण बचाने के इससे बड़े उदाहरण के, एक सर के लिए एक वृक्ष कटा दिया, इससे बड़ा कोई उदाहरण क्या है क्या धरती पर? तो ये सारी चीजें जब पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि उस समय में, अभाव में भी, इतनी तकलीफों में भी, मुगलों का न जाने कैसे कैसे काल, जजिया कर, भूखे रहकर अपने माँ बाप ने, प्यासे रहकर अपने पूर्वजों ने धर्म के लिए किया है। अपने पास तो सब कुछ है यार, अपन तो स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। बोलो, ठोक बजा के बोलो अपने धर्म के लिए। और इस धर्म से बड़ा कौन सा दूसरा धर्म है? कोई है नहीं। हाँ, ये एक सबका सम्मान करो, हर जाति हर धर्म का सम्मान करो, पर अपना है सनातन धर्म से कोई बड़ा नहीं है। उसके बारे में अगर कोई बोलता है या उसके बारे में अपने को कुछ बोलना है, तो उसमें पीछे नहीं डरते नहीं। कल होगा वो देखा जाएगा। आज साथ है धर्म के। जो आज की युवा पीढ़ी है, आप उनको क्या कहोगे धर्म के बारे में, कि वो किस प्रकार आगे आई आज हिंदू धर्म के लिए? लोग हैं जैसे आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति हो, सब धर्म एक, सब धर्म एक ही होते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सब धर्म एक ही होते हैं, पर सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमने पिछले 2000 वर्षों से तकलीफ झेली है, पर फिर भी हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आज भारत इतना शक्तिशाली है, अपने आसपास के सभी देशों को पछाड़ सकता है, पर हम सनातन धर्म के लोग हैं। और इस धर्म में, और विशेषता इस धर्म में क्या है पता है आपको? सनातन धर्म में एक विशेषता है कि हमारे पूर्वजों ने हमको पत्ते पत्ते में भगवान दिखाए, और उन्होंने कहा है
कि अगर तू किसी पत्थर को भी भावना से प्रेम से पूजेगा तो वो तुम्हें जरूर प्रत्युत्तर देंगे, वो एक दिन तेरा भगवान बन के रहेगा। तो हमें ये सिखाते हैं, यानी हम जो पूर्वज हमको जो धर्म हमको पत्ते में भी भगवान दिखाता है, तो जाहिर है वो इंसान में भी हमको भगवान दिखाता है, हर जीव में भगवान दिखाता है। तो उस सोच से हम किसी का अहित नहीं कर सकते, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं कभी भी। हमारे राम जी लंका गए, लंका में घमासान युद्ध हुआ, युद्ध से पहले बहुत बार विनम्र निवेदन किया कि भाई लंका आपकी है, राजा आपका है, हमें तो हमारी रानी हमारी नारी शक्ति दे दो, हम वापिस चले जाएंगे। पर वो माना नहीं। उसके बाद युद्ध हुआ, हमारे लोग भी मरे, रावण के लोग भी मरे, घमासान सब कुछ हो गया, पर जीतने के बाद भी उन्हीं को उनकी राजधानी दे के आए, जबकि सोने की लंका थी, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी, फिर भी हमारे राम उसको छोड़ के आएगा। इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारी इज्जत हमारी नारी वापस संदेश दिया दुनिया में कि सनातन धर्म से हमारे इस रीति से बड़ा और कुछ भी नहीं है। मतलब हिंदू धर्म शांत है और किसी के साथ हिंसा नहीं करता है, किसी के साथ हिंसा नहीं, और हर चीज़ हमको सिखाती है कि जैसे पेड़ों की रक्षा करना, जो जानवर है इनकी रक्षा करना, गायों की, मतलब हमको एक सिखाता है कि रक्षा के लिए आप हिंसा कर सकते हो। जैसे एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, वो आधा है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, पर धर्म को बचाने के लिए हिंसा करना उससे बड़ा धर्म है। अगर धर्म के लिए आपको हिंसा करने की आवश्यकता पड़े तो आपको करनी ही है, ये। तो आपने जो अपना ये लुक बनाया है, स्पेशल लुक जो अलग ही दिखता है, ये कैसे आपको किसने बताया? आपने खुद ही सोचा कि मैं ऐसा लुक रखूंगा, इसकी क्या कहानी है? नहीं बताया तो कुछ नहीं, ये तो कांच बताता, आईना ही बताता है। तो आईना ने कैसे बताया आपको एक दिन? बस कौन सा दिन था? ऐसा तो पता नहीं है मुझे कुछ। आपका लुक ऐसा बन गया जो स्पेशल अपने आप में? पहले जब मैंने कार्यक्रम करना चालू किया उस टाइम में साफा नहीं बांधा था। अच्छा। और जिस दिन मैंने साफा बांधा सर पे, उस दिन मेरी किस्मत भी चमक गई और लुक भी अच्छा लगने लग गया सब। जो आपने ये लुक अपना लिया जो बहुत अच्छा लगता है दिखने में। बिल्कुल। और आपने कभी फिर बॉलीवुड में ट्राई नहीं किया? आप दिखने में बहुत अच्छे हो, गाते बहुत अच्छे हो, बॉलीवुड आवाज आपकी बहुत अच्छी है, बात अपनी अच्छी मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि राजस्थान के लोग इतना प्यार देते थे, आसपास के लोग इतना प्यार देते हैं, कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि बॉलीवुड में कुछ नहीं है, यहाँ से बढ़कर बॉलीवुड में कुछ नहीं होगा। मैं रियल कह रहा हूँ, हाँ। बना के बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बॉलीवुड वाले जरूर आए होंगे अपने पास, जैसे सलीम मर्चेंट जी है, उन्होंने गाना बनाने के वो खुद जयपुर आए हमारे स्टूडियो में यहाँ पे, हम नहीं गए वहाँ पे। आप नहीं गए? क्या करेंगे भीड़ भड़ा के, अपने से अच्छे से धुरंधर बैठे वहाँ पे, क्या करेंगे? अपना भाई यहाँ इतने प्यार दे रहे हैं। कभी फोन आते हैं वहाँ से बॉलीवुड से? आते हैं, अच्छे से कलाकारों के आते हैं, आने के लिए तो आते हैं, साथ में कोलैब करने के लिए भी आते हैं, पर उन्हें यही कहते हैं आओ पधारो, राजस्थान पधारो, जयपुर पधारो। आप यहाँ जाओ। आप पहले गांव में रहते थे अपने घर वालों के साथ में, जब आप स्ट्रगल करते थे, पढ़ाई करते थे, आज आप यहाँ जयपुर राजधानी रहते हो राजस्थान की, तो उसके अंदर आप में कितना बदलाव आया? और आपको खाने क्या क्या शौकीन है? मैं खाने का बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। खाने में आप जब मुझे भूख लगती है बहुत ज्यादा, क्या मुझे बहुत ज्यादा खाना खाते हो या फिर शहर की कुछ जगह? शहर का मुझे कुछ भी नहीं पसंद है। बाजरे की रोटी मिल जाए, मैं आज भी रेस्टोरेंट जाता हूँ तो मान लो ज्यादातर ये कोशिश करता हूँ कुछ देसी मिल जाए तो। बाकी बहुत सारे मित्र होते हैं, वीआईपी रेस्टोरेंट जाते हैं, ताज में चले गए, कभी कहाँ चले गए, ले जाते हैं लोग, सब मित्र ले जाते हैं, कहीं कार्यक्रम करने जाते हैं वो भी ले जाते हैं। मैं उनको ऑर्डर भी नहीं दे पाता हूँ खाने का, रियल पे, क्योंकि खाने की मुझे पहचान ही नहीं है और मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत कम शौक। मैं तो ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई और जब भूख लग गई आपने मेरे आगे जो भी रख लिया मैं खा लूंगा। अच्छा, मतलब वही देसी खाना? मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ। अच्छा। और नॉनवेज वगैरह मैं बिल्कुल नजदीक नहीं जाता हूँ, और बाकी खाने पीने का अपने कोई शौक नहीं। तो खाना इतना खाता हूँ कि मैं जिंदा कल वापस खाऊं। खाने का शौक नहीं है, बस भूख को शांत करने के लिए खाना खाते हो? बस टेस्ट के लिए नहीं खाते? खाने के लिए नहीं जीता हूँ, बस जीने के लिए खाता हूँ। जीने के लिए खाते हो, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि स्वाद जीभ का होता है और भूख शांत करती है, और नॉर्मल रोटी खाने से हो सकती है हमारी। कि अभी जो युवा, आपने बहुत गाने गाए, जैसे आपने खाटू श्याम जी पे गाए, राजस्थानी लोकगीत गाए, मतलब बहुत सारे गाए जिनके नाम अभी गिनाने बैठेंगे तो घंटा भर लग जाएगा। तो मैं आपको सीधा एक क्वेश्चन करता हूँ कि जो युवा लोग हैं, अभी आपने देखा होगा कि नशे की बहुत लत है, और भारत के अंदर भी है, हर जगह है, उधर ज़्यादा है जोधपुर साइड में। तो उसके लिए आप कोई गाना गा के युवाओं को संदेश देना चाहते हो, या कभी गाया आपने, या सोची ऐसा कभी आपने? ऐसे तो गाते ही हैं, ज्यादातर मंचों पे हम लोग इस चीज को करते हैं, क्योंकि मैं खुद कोई नशा करता नहीं। हाँ, इसलिए आप कोई संदेश देना चाहते हो? मैं हमेशा यही संदेश देता हूँ, नशा ही ऐसी चीज है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप में सब कुछ, पर आप नशा कर रहे हो ना,
वो एक अवगुण आपको बर्बाद करके रख देता है, आपको बर्बाद करता है, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। एक मेरा दोस्त भीलवाड़ा का, तो वो गुटखा खाता था। अच्छा, हमेशा उसको मना करता था, गुटखा मत खाओ। आपने मना किया? मैं खूब उसको मना किया, कुछ दिन छोड़ता था फिर वापस खा लेता था। एक दिन उसके कैंसर हो गया और 1 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। मुंह का कैंसर हो गया? मुंह का कैंसर हो गया और 1 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ होगी मेरे आंखों फिर आपको मन में ऐसा लगा होगा कि मैंने बहुत बोला कि छोड़ दे, छोड़ दे। बोला भी था, पर क्या कर सकते। यही तो प्रॉब्लम है कि बोलते हैं लेकिन पालन कोई नहीं करता। तो सब बहुत, और ये तो गुटखा जर्दा तो नॉर्मल हो गया, लोग पता नहीं क्या कहना चाहते हाँ, हैं। वो तो युवाओं को तो मैं विशेष कहना चाहता हूँ, सब चीज़ आप एंजॉय करो, आनंद करो, सब चीज़ करो। खाने के लिए गंदी चीज़ को क्या खाना, अपने मुंह को डस्टबिन बना रहे हो, जो चीज़ कचरा जो फेंकने की चीज़ है वो अपने मुंह में डाल रहे हो, तो इससे क्या मतलब है। आनंद लो ना जीवन का, खाने की बहुत सारी चीज़ें पड़ी, इतने अच्छे व्यंजन पड़े हैं धरती पर, और भारत तो व्यंजनों का ठिकाना है। हाँ, दुनिया में दुनिया कई में- इतने इतने टेस्ट चीज़ें, हाँ। यहाँ 56 भोग तो हमारे भगवान जी को चढ़ाते लगते हैं, हाँ, उसमें से लगते हैं। टेस्ट कर लो आप तो। हाँ। तो इसके लिए एक फेमस जोक है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो लगाती तो क्रीम है बादाम की, लेकिन खाती गुटखा है। खाटे गुटखा ये सही सटीक बैठ रही है एकदम। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उनको पसंद है बादाम का तेल लगाना, क्रीम लगानी, लेकिन खाते गुटखा है वो। बिल्कुल सही। तो ये भी एक आपने बात बोली, अच्छी बात बोली। इसके लिए कोई गाना वगैरह कभी गाने का सोचा, मन में विचार देखिए किया? जिस दिन मैं सही कहता हूँ, मेरा जो कुछ माता जी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे गाने मैं खुद ही लिखता हूँ या फिर मेरा खुद का ही माइंड है। सरस्वती जो लिखाते भगवती हैं। माता जी, हाँ, जो सरस्वती लिखवाती है वही होता है, और समय के आने पे होता है। जिस 3 बांधारी मैंने 9 महीने पहले गाया, उसके बाद मैंने दूसरा कोई गाना ही नहीं डाला। बाकी इतना 50 मिलियन किसी का गाना चल जाए, पूरे भारत में चल जाए, और वो तो बैक टू बैक 20 गाने Back to करते back गाने लग हैं, जाते 20 गाने करते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ अपना कुछ है ही नहीं, जब वो बाबा करवाएगा तब करेंगे दूसरा गाना, तब तक बैठे तो एक बात मैंने उसका नाम लेते। एक बात मैंने सुनी है कि आप जो मन से गाना गाते हो वो हिट हो जाता है, और बाकी आपसे कोई गाना अगर बोले कि इसको गाइए तो वो हिट नहीं होता इतना। जो आप मन से गा लेते हो हिट हो जो जाता मैं है। खुद लिखता हूँ, हाँ, खुद जो मैं लिखते हो मन आप। से गाता हूँ, हम्म। गाने सारे हिट ही हैं, ऐसा कुछ हिट है, सब फिर तक- भी आप वो ज्यादा हिट होते हैं। हिट हाँ, तो वो सारे ही ज्यादा- है, वो ज्यादा हिट, लेकिन वो ज्यादा पॉपुलर होते हैं। क्योंकि आत्मा की चीज होती है ना हाँ। वो आत्मा वो एक मैं- आपने अपने लिए करवाया है, वो कम हिट होगा। वो अपने एक तो एक मैंने करवाया, एक परमात्मा के आपने लिए मन गा से रहे गाया हैं। है। वो वो तो- आपका एक मान सकते हैं कि एक किस्मत है, जो भी आप मन से गाते हो हिट होता ही है, ज्यादा हिट होता है, मतलब ज्यादा हिट होता है, सुपर हिट होता है। सुपर हिट हो जाता है। तो आपको अभी तक जो सुपर हिट गाने हैं, सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा? एक गाना बताइए कोई, पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा। ऐसे 1-2 बोल बता दीजिए। पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, जब खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के मंजर देख के घबराया, ले राख हाथ छत्राणी की सर दीवारों से टकराया, घुटनों पे खड़े खिलजी के भी आंखों में भर आया पानी, हार गया दिल्ली का शासक जीत गई है छत्राणी, पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा। बहुत खूब गाया गीत, बहुत अच्छा लगा आपका। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन रहेगा कि आपको गांव में रहना ज़्यादा पसंद है या शहर के अंदर, शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी के अंदर? मुझे तो जंगल में रहना बहुत ज़्यादा, जंगल में, ऐसा क्यों? बस शुरू से ही मेरी यही इच्छा है, और मैं जंगल में रहना ही ज़्यादा पसंद। मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं माउंट आबू चला जाता हूँ, अच्छा, और माउंट आबू में ये नहीं कि कहीं 5 स्टार होटल में रुक गया, नहीं, पहाड़ों में। पहाड़ों में, गुफाओं में, जहाँ कोई संत का आश्रम हो, अकेला संत बैठा हो, हम्म, पूजा में हूँ, और या फिर कोई नहीं है और सिर्फ मैं हूँ, यही पसंद। आज भी मैं रात को कार्यक्रम से निकले 2 बजे फ्री हुए, तो बीच में अगर कोई घना जंगल आ जाता है तो गाड़ी रोक के मैं आधा 1 घंटा शांत बैठता हूँ। बाकी मेरे साथ वाले कोई नीचे नहीं उतरते गाड़ी, फिर भी मैं वहाँ जाके शांति से बैठता हूँ। आज भी मुझे जंगल में, चिड़िया, वहाँ ज़्यादा प्रकृति में बहुत पसंद है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता गाड़ियों का शोर शराबा, ये ठीक है, अब काम कर रहे ये हैं तो तब काम लोगों है। के बीच में सही होता है, काम तो होता ही है एक अलग, लेकिन काम के अलग आपकी दुनिया है, जैसे साथ फ्री में। होता मेरा शांत। ऋषिकेश चले गए, वृंदावन चले गए, वृंदावन में भी ये नहीं है कि चक्काचौंध में जाके बैठ गए, नहीं, एक तरफ यमुना जी की तरफ पर शांति से बैठे। वहाँ या जाना। फिर गोवर्धन जी चले गए, तो गोवर्धन जी में उनका वन विभाग का इलाका जंगल है, गोवर्धन जी की बढ़िया सुंदर छटा के अंदर जाके बैठ गए, आनंद सुकून। तो राम मंदिर गए आप? मैं भी गया नहीं, तो जाने की इच्छा है? किसकी नहीं होगी राम मंदिर तो जाने की इच्छा। आपकी इच्छा है जाने की प्रबल? बस अब की बार 400 पार होते चलेंगे। जब की बार 400 पर आपने गीत गाया था, हाँ ये इसका बताइए कुछ क्या? ये सीपी जी के लिए गाया है। अच्छा, और जैसे मेरा गाना है ना, वो मेरा स्वतंत्र है। मैं अच्छा, आपको इस चीज़ कहता हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी गाया है, कांग्रेस के लिए भी गाया है,
और किसी निर्दलीय ने कोई गवाया। दबाव में नहीं है, स्वतंत्र है गाना मेरा स्वतंत्र है, उसके अंदर। हालांकि आपको मैं दबाव एक नहीं पार्टी है। को पसंद करता हूँ हाँ। क्योंकि मेरी विचारधारा वो है, विचारधारा आपकी उनके साथ मिलती है, मिलती इसलिए है, आप उनको विचारधारा पसंद मिलती है करते और वो हमारी विचारधारा पे सटीक उतरते हैं, इसलिए हम उनका खुल के सपोर्ट करते हैं। जी। पर गाना मेरा स्वतंत्र है। मैंने भंवर सिंह जी भाटी के लिए गाया जो कांग्रेस के मंत्री थे, हाँ। अच्छा गाना उनको दिया। मैंने संयम जी लोढ़ा के लिए गाया, उनको भी मैंने अच्छा गाना दिया। अभी आप सुना होगा उदय होगा, उदय की इन किरणों को ये बादल क्या, ये भी कांग्रेस के ही नेता का, उदय लाल जी आंजना का गाना है। हालांकि वो हार गए पर गाना उन्हीं का, गाना उन्हीं का था। और वैसे ही 3-4 गाने मैंने कांग्रेस के लिए गाए, 3-4 गाने मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए तो गाए। आपको ऐसे कोई नहीं कह सकता कि आप इनके सारे पे कहते हैं लोग, जिनको पता नहीं है वो कहते वो हैं। कहते, लेकिन कह नहीं सकते ऐसे, हाँ, क्योंकि कह नहीं सकते। आप मेरा स्वतंत्र हैं। गाना मेरा स्वतंत्र है। मैं हाँ, गाना आप विचारधारा- और मैं इसलिए गाता हूँ, मैं इसलिए गाता हूँ सबके लिए गाना, क्योंकि वो मुझसे उम्मीद रखते हैं। हाँ, सिर्फ पैसे की बात नहीं होती कि मैंने उनसे पैसे ले लिए, या फिर पैसे मैं रोज जाकर मैं कमाता हूँ। गाने मुझे यहाँ बनाने में 10 दिन लग जाते हैं। 10 दिन में वहां मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ? समय लगता है। समय लगता है, कितना समय, कितनी माता पड़ी उल्टे जाते करी। पर वो लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं कि यार अगर ये गाएगा तो गाना कुछ चलेगा help हो जाएगी। और हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ऐसे। तो मैं उसी भाव से ही उनके लिए गाता हूँ, बस। दबाव की कोई बात नहीं। दबाव किसी को, दबाव तो मैं रखता ही नहीं वैसे भी, शुरू से ही मेरा हाँ। सिस्टम। तो आप दबाव नहीं रखते, आप अपने गानों से लोगों को मग्न करते हो। तो आपको अभी तक किसी ने मग्न नहीं किया? शादी के बारे में क्या विचार है? शादी करेंगे, हाँ, उसके लिए आपने कोई अभी देखा या फिर अभी इंतजार है? करेंगे। और हमको इंतजार करना पड़ेगा? करेंगे, जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी। अच्छा, विचार मन में बना लिया है हम्म। कि छोटू सिंह जी रावणा कलाकारों के लिए हमेशा आगे रहते हैं, नहीं रहते? जैसे आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो गीत गाए, तो आपको कभी ऐसी मन में ऐसी हुई होगी कि यार मुझे ये मंच मिल जाए, या मैं उसके साथ गाना गा लूँ, या उस गुरु से मिल लूँ, या मुझे कोई मिलवा दे तो मुझे एक बड़ी हेल्प हो? तो उसी प्रकार आज छोटे जो लोग कलाकार है, जैसे मान लो ये बंदा है, इसको बहुत अच्छा गाना आता है लेकिन इसको मंच नहीं मिल रहा है, तो क्या आप ऐसे लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हो? तैयार तो रहते हैं बहुत, आप चाहते भी हैं, पर ये क्या है, आज पर जिसके पास कला होगी मुझे लगता है वो आगे आ ही जाए। आगे आ जाएगा थोड़ा आप बहुत। मेरे पास बहुत धक्के की जैसे जरूरत होती बच्चों है। के कॉल आते हैं कभी कभार, हम आपको गुरु मानते हैं, हमें कोई मौका दो, तो मैं उनको एक ही चीज़ प्यार से बोलता हूँ कि मैं जब भी आपके आसपास कभी आऊँ हाँ, तो आप मेरे मंच पे आओ, मंच पे आओ, गाओ। मैं मौका दो। मेरे मंच पे जो भी आता है, जैसे 5 बच्चे बैठते हैं तो 2 तो मैं मिनट के कोशिश करता हूँ कि मैं उन 2-2 मिनट सबको गवाऊँ, कोशिश ज़्यादा नहीं करता हूँ। पर समय क्या में- होता है कि ऐसा हमारी भी कभी कभी मजबूरी हो जाती है, सामने 10,000 लोग बैठे होते हैं सभी लोग नहीं गा और सकते। सबको उनको बिठाना हमारा काम होता है। आज इतने पैसे लोग देते हैं ना, गाना तो सब एक जैसा गाते हैं, हम राजस्थान के सारे कलाकार एक जैसा ही गाते हैं, सब अच्छा गाते हैं, ऐसी बात नहीं, और सब वही चीज़ गाते हैं, भजन ही गाते हैं। बिठाना किसको आता है वो महत्व रखता वो है। महत्व आप 10,000 लोग बैठे हैं, उनको 10,000 वो लोगों को बिठा के बिठाना रखना है। महत्वपूर्ण है। बस उसके बिठा लिए के कभी रखना, कभी कभार ऐसा होता है कोई बच्चा आता नहीं भी गा पाता, तो हमें बहुत तकलीफ भी होती है। तकलीफ होती है, पर अगर जिसके पास कला है ना, वो आगे आ जाएगा। वो आएगा। अंगारे कभी दबे हुए रहते ही नहीं है, धुआं निकलेगा ही निकलेगा उसमें से। आपको आपका जो संदेश है युवाओं की पीढ़ी के लिए क्या रहेगा? जो ऐसे कलाकार हैं, ओवरऑल सारे युवा की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई नशा करता है, कोई लोकगीत में अच्छा है, कलाकार अच्छे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं ये कहता हूँ सच्चाई के साथ, देश के साथ और धर्म के साथ, इन तीनों चीज़ों के साथ रहोगे और ईमानदार बने रहोगे, और किसी से ईर्ष्या अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। समय लगेगा, अच्छी चीज़ों का अक्सर समय लगता है, मुझे भी लगा, बहुत बहुत समय लगा मुझे। ऐसे थोड़ी मैं 2012 से प्रयास कर रहा था। मतलब आपके तपस्या बहुत लंबी रही? हाँ, बहुत लंबी। 2012 से भूखा रहा, प्यासे रहे, शुरुआत 2012 से? अकेले रहे एकदम, जबकि घर वालों ने इतना प्यार दिया, अकेला रहना स्वभाव ही नहीं। पहली बार बाहर गया, फिर भी मैंने घर वालों को कभी फ़ोन करके ये नहीं बोला कि मैं वहाँ परेशान हूँ, दुखी हूँ कुछ या बताया कुछ नहीं, क्योंकि अपने को करना था। वो अपने को ही करना था, कोई नहीं तो मैं करना। यही कहना चाहता हूँ युवाओं को कि आप देश के प्रति अच्छी भावना रखो, धर्म के प्रति अच्छी भावना रखो, सत्य के प्रति अच्छी भावना रखो। नहीं, जो युवा पीढ़ी बोलती है कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं इस मुद्दे पे आता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे कलाकार हो, 15 लाख से अधिक फॉलोवर बनाना आसान बात नहीं होती, बहुत ही एक कठिन तपस्या है जो आपने की। भगवान करे आपका इससे भी 3 गुना हो 1 साल के अंदर। लेकिन जो युवा लोग बोलते हैं कि जैसे रोजगार नहीं है और ये नहीं है वो नहीं, तो उसके लिए वो मतलब सही बोल रहे हैं या खुद को उसके लिए नहीं कर पाते वो? खूब है रोजगार। हाँ, क्योंकि अगर आपको धरती टैलेंट पर है, इतना रोजगार है, हर चीज में रोजगार है। आज आप कैमरा लेके घर से निकले हो, कुछ कमा के जाओगे। मैं जयपुर बैठा हूँ, मैं इस चीज का आपको उदाहरण दूंगा। कल ही मैंने देखा एक भाई सिर्फ ठेले पे मिट्टी डाल के लेके आ रहा है, सिर्फ मिट्टी,
वो अपने खेत में हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर पहले उसने एक पावड़ा लिया, उसमें से एक ठेले पे मिट्टी डाली, 4 कट्टे, जयपुर में और वो ठेले पे मिट्टी लेके आ रहा है। वो हमारे घर के आगे से गया, मैंने कहा ये क्या भाई? बोला मिट्टी। मैंने कहा मिट्टी तो इसमें क्या बेचेगा? अभी देखो आप। और हमारी उस गली में वो 1000 रुपए कमा के गया, मिट्टी बेच के। मतलब सिर्फ गमले में मिट्टी डालनी है, गमले वाली, बस वो गमले वाली मिट्टी लेके आए और उन्होंने वो 1000-2000 रुपए कमा के। यानी कहीं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आदमी अगर निकल जाए ना इच्छा करके तो 1000-2000 शाम को कमा के निकलता है। सोच बड़ी छोटी होती है। सोच बड़ी होनी चाहिए। अब देखो हर कोई कलेक्टर नहीं बन सकता, हर कोई नेता भी नहीं बन सकता है, लेकिन हर कोई कलाकार जो जिसके काबिल है वो बन सकता है, जो जिसके। पर ऐसा कोई नहीं है कि भगवान, देखो पक्षी भी, जीव जंतु भी होते हैं ना, वो भी सुबह निकलेगा शाम को खा के ही सोएगा, भूखा नहीं सोएगा। तो इंसान को भी भगवान ने सबको दिया है। थोड़ी सी भगवान के प्रति आस्था रखो, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखो, और फिर देखो आप क्या काम नहीं है धरती पर। बहुत सारे काम पड़े, हर चीज़ में रोजगार है। मैंने कल एक जयपुर में देखा, एक किसी ने बना रखा है, आपको गुस्सा आ जाए तो आप हमारे यहाँ आओ। और फिर वहाँ क्या है कि आपको एक कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, कपड़े ऊपर हेलमेट, बोतलें रखी हुई, उसको तोड़ फोड़ करो। देखो वो भी आदमी कमा रहा है, कहाँ दिमाग लगाए। दिमाग अपने होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, बस हुनर होना चाहिए। दोस्त नहीं दे सकते। आप कुछ करोगे नहीं, हमारे पास दोस्त नहीं। मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं, वो रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो छोटे सिंह रावण को मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया? नहीं, अपनी काबिलियत। मैं अगर सिंगर नहीं, जरूरी नहीं आज भी लोग पसंद कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे। सब समय बराबर नहीं होता है। कल और आएंगे तुमसे बेहतर सुनने वाले, मैं बेहतर कहने वाले आएंगे, हम साइड में हो जाएंगे। तो मैं उस समय की बात कह सकता हूँ कि अगर मैं सिंगर नहीं रहूँगा तो भी मैं काम करके कमा के अच्छा खाऊंगा। मतलब वो नहीं है कि भाई हमारे पास काम नहीं है, कोई ना कोई काम तो है ही। मुझे सारा काम करना आता है। मैं फर्नीचर भी कर लूंगा, कमटे का काम भी कर लूंगा, नक्शा भी बना लेता हूँ, मतलब सब काम। हालांकि मैं ये आपके कलाकार हो इतने बड़े, तभी आप ये बात बोल सकते हो। मैं सब कर लूंगा, सब काम। मैं खेती बाड़ी भी कर लूंगा, मैं कमटे का काम भी कर लूंगा, पौधे भी लगा लेता हूँ। मैं सारे काम, जैसे फ्री रहता हूँ ना, मैं कभी फ्री नहीं रहता हूँ। ये जैसे वो बनाया, वो मैंने बनाया। अच्छा, वो आपने बनाया? मैंने यही देखा था पहले। वो अमेरिकन बुल वो मैंने बनाया, उधर वो चील वो मैंने बनाया। अपने हाथों से बनाई? हाँ। शौक है कला का, गाने का भी शौक है, कला बनाने का भी शौक है। मैं जब फ्री रहता हूँ ना, तब मैं कुछ ना कुछ बना के रहता। छोटू सिंह रावणा का सबसे फेवरेट कलाकार राजस्थान का कौन है, जो आप इसको मानते हो? लोकगीत में आप बचपन में भी चाहते थे कि मैं इनसे मिलूं, इनके जैसा गाऊं, लोग मेरे से प्यार करें इतना, कौन है वो? मिलने की इच्छा तो वैसे मेरी रही नहीं है, फिर भी पसंद तो करते हो? क्योंकि जैसे अब मैं मान लो मैं भगवान को पसंद करता हूँ, और मैं इनसे मिलने की इच्छा कैसे जता सकता हूँ? कलाकार से वैसे ही सबको मैं भगवान के जैसे देखता हूँ। मिलने की इच्छा मैंने नहीं रखी, पर पसंद में 2-4 जैसे भजन कलाकारों में प्रकाश जी को अच्छा सुनते थे, और बहुत अच्छा उनसे बहुत कुछ उस टाइम जब गाते शुरुआत में, तो एक उनसे सीखने को मिला। आज भी उनके भजन सुनता हूँ, सीखता हूँ। और प्रकाश जी के अलावा राजस्थान के और भी जितने भी कलाकार छोटे बड़े, सबसे सीखता हूँ। सबके भजन गाता भी हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। सब कलाकारों के, मोइनुद्दीन जी हैं, स्वर्गीय राम निवास जी राव हैं, और भी बहुत लोक कलाकार भी हुए हैं। जैसे हमारे उधर एक भूंगड़ खान थे, वो भी बहुत अच्छा गाते थे, तो उनके भी कुछ लोकगीत गाते हैं। और मोस्टली जिनके सबसे ज़्यादा सीमा मिश्रा जी, जिनके लोकगीत अपन ने बहुत सुने हैं। तो सबसे बहुत मतलब सीखने को मिला है। मैंने आपका एक भजन सुना था, वो 3 बाणधारी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो एक बार उसका थोड़ा बोल मुझे सुना दीजिए, आपके सामने बैठ के मैं सुनना चाहता हूँ। 3 बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में दास तरह अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। 3 बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना। ये मन से निकली हुई भावना है। मतलब मैं दुखी रहता हूँ, सुनते ही मन से इस भजन को। ये जब उस टाइम थोड़ा परेशान रहता था, लिख दिया। परेशान में लिख दिया। खाटू श्याम जी याद करते हैं। मतलब अगर कोई, आप ये मान लो कि आपके पास कोई प्रसिद्ध चीज पहुंची है, बहुत हिट, आपके दिल को छू रही है, तो यानी वो दिल से ही निकली हुई दिल को छुएगी, जुबान से निकली हुई जुबान तक ही छुएगी। जो चीज जहाँ से आई है वो वहीं तक ही जाएगी। अभी आपने आगे क्या सोचा है? बस मैं वर्तमान में जीने वाला हूँ। अभी मेरे पास जो है वो खा लेता हूँ। मेरा सब कुछ माता जी करते हैं। माता जी का आशीर्वाद खूब है। और मैं जो सोचता हूँ वो कर ही देती है, इसलिए मैं कम ही सोचता हूँ, बहुत कम।
वही तो करवाते मस्त, हाँ बस वही करवाते हैं। मैं मस्त फ्री एकदम रहना पसंद करता हूँ ज़्यादातर, एकांत शांत। ऐसा कोई, जैसे मैं आज यहाँ से भीलवाड़ा जाऊँगा तो बीच में अगर मेरे पास समय है और बीच में कोई भी अगर मंदिर आएगा, शांत जगह दिखेगी, तो मैं अवश्य रुकूंगा, माता टेक करूंगा। वहां पे पक्का रुकूंगा मैं, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी मंदिर हो, किसी का भी मंदिर हो, मैं पक्का रुकूंगा वहाँ। ये मेरा निश्चय है हमेशा, क्योंकि मैं शांत रहना पसंद करता हूँ और मैं वर्तमान में जीना पसंद करता हूँ। मैंने आज तक जो मेरे पीछे क्या हुआ है समय के, उसकी मैंने कभी फिक्र नहीं की है। मैं आज मन से क्या, मेरे को क्या मिला है, या आज मुझे अच्छा नहीं लगा है, या आज मेरे ऊपर कोई आरोप लग गया है, या आज मेरा कोई विरोध कर रहे हैं, आज मुझे कोई अनफॉलो कर रहे हैं, या कुछ भी मेरे खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो मैंने पीछे मुड़ कर कभी नहीं देखा। या मेरा कोई आज गाना भी बहुत ज्यादा हिट हो गया और फिर मैं रेड टैग लगा के चल रहा हूँ, 3 बार धारी वाले छोटे या 17 लेरी वाले छोटे, मैंने कभी टैग नहीं लगाया। मैं उन चीजों को भूल जाता हूँ पीछे। ये संदेश जरूर युवा पीढ़ी को सुनना चाहिए। मैं हमेशा भूल जाता हूँ चीजों, मैं आगे बस वर्तमान में जीता हूँ, और आगे भी इतना नहीं जीता हूँ, मैं वर्तमान में जीता हूँ कि आज मेरे पास समय है, मैं अच्छा कर लूंगा, कल जो होगा वो देखा जाएगा, और कल हुआ सो हुआ। क्योंकि किसी के गांव में अगर पड़ोसी भी सरपंच है तो वो अपनी बाइक पे लिखा देता है सरपंच, तो आपने वैसा नहीं किया, आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, लोगों का प्रेम मिल रहा है, बस ये भगवान की उनके प्रेम भी कायम है। अब क्या लिखाऊं, क्या खुद, अब लोग जैसे मान लो कई कार्यक्रम में जाते हैं तो क्रांतिकारी भजन सम्राट, तो वो देख के ऐसा लगता है कि साला भजन सम्राटों के दिल पे क्या बीती होगी जब अपने प्यार लिख रहा है। बहुत ऐसा लगता है, पर ये लोगों का प्यार है, लोग जिसको चाहते हैं उसको सम्राट बना देते हैं, लोग जिसको चाहते हैं उसको रंग बना देते हैं। मुंह में जो है अच्छी लगती है, ये लोगों का प्यार, ये लोगों के प्यार ही आपको इतना अच्छा बनाएगा। देखो मुझसे जो जब तक नहीं मिलता है ना, तो वो आदमी यही कहता है कि छोटू सिंह बहुत घमंडी होगा, बहुत ईगो होगा इसमें, जब तक नहीं मिलता है मुझसे, बुरा आदमी है, मेरे बारे में 1000 बुराई सोचे, पर जब मेरे पास जब बैठता है ना आदमी, तो मेरी कभी कोई बुराई नहीं करता। मेरे पास जब बैठता है तो मुझसे, मुझे जरूर आपने जो कहा है ना, ये चीज लोग सब कह के जाते हैं। मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ, कभी भी पहले मत देखो कि वो कैसा हुआ, क्या बुरा होगा। अगर आपको किसी में कोई बुराई लगे तो उसके पास जाओ, मुझे विश्वास है आप अगर किसी को बुरा सोच के जा रहे हो उसके पास जा रहे हो, अच्छा ही निकलेगा। मतलब छोटू सिंह जी के बारे में जब मैंने इनको पहली बार कॉल की थी, अशोक जी ने कॉल की थी, तो इन्होंने इतनी अच्छी बात की थी, और इन्होंने बोला कि आप 10 बजे आओ, मैं आपसे बातचीत करूंगा, और बिल्कुल आराम से मिले, कोई घमंड नहीं किया। तो मैंने कभी किसी इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि भैया आप बड़े चैनल से आ रहे हो, जीनियस से आ रहे हो, एक एलईटीवी से आ रहे हो, नहीं, छोटा बंदा भी आ रहा है, और बड़े लोगों के पास तो रियल में नहीं जा पाता हूँ, छोटा कोई भी आ रहा है निचले स्तर का एकदम भाई छोटा, जो उसको हेल्प करता हूँ, उसको मैं जरूर हेल्प करता हूँ। तो मैं आपसे जरूर एक बार फिर से मिलने की इच्छा जाहिर करूंगा। बिल्कुल जरूर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और ऐसे अच्छे युवा जो अच्छी बातें आपके बीच में लेके आते हैं, उन लोगों को आगे लेके आए। और आप सभी युवाओं से भी यही निवेदन करूंगा, नशे से दूर रहें, देश के प्रति अपनी भावना रखें, धर्म के प्रति अपनी भावना रखें, अपने माता पिता के प्रति अपनी अच्छी भावना रखें, और हो सके तो किसी से ईर्ष्या ना करते हुए सबके अंदर अच्छा गुण देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छा नजर आएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। पक्का, धन्यवाद आप सभी का।